हम अभी यहाँ पे मौजूद है नया टोली में डीपडी में। आपको पता होगा बीते शुक्रवार को पूरा ये जो मामला है ईसाई और आदिवासी के बीच हुआ, क्योंकि कब्र पर्व मनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे वो जगह मांग रहे थे। और ये पूरा जो बाउंड्री किया हुआ जो आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा है मतलब कि बाउंड्री करके और ताला पहले से लगा हुआ था। और ये जो ज़मीन है पूरा गैर मंजरवा बताया जा रहा है। और जो लोहरा समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। और जिसके बाद वो चाबी मांग रहे थे, नहीं देने के कारण जितने भी आदिवासी और लोहरा समाज के लोग हैं ये बाउंड्री को तोड़ने का काम किए हैं। और आज यहाँ पे जितने भी अगुआ थे, और हमारे साथ अभी गीता श्री मैडम हैं, और यहाँ पे बैठक करने के लिए पहुँची थी और साथ ही बाउंड्री हो चुका है। मैडम, जिस तरीके से ये जो पूरा कल घटना हुआ है, अभी हमने दोनों पक्ष की बातें सुनी है। उन्होंने कहा है, आदिवासी जो लोग कह रहे थे कि ये हम लोग का पहले से है, और जो लोहरा और जो वहाँ के ईसाई लोग थे वो कह रहे कि हमारा बाप दादा का ये ज़मीन था, लेकिन कागज़ पत्तर में जो नाम दर्ज है वो नहीं हो पाया था और अभी ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, जिस कारण हम लोग जगह मांग रहे थे और चाबी नहीं दिया गया, तब जा कर के वो लोग बाउंड्री तोड़े। तो आज यहाँ पे आप लोग आज बैठक करने पहुँचे थे, सुलह करने, तो क्या कुछ ये पूरा मामला बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जोहार रहेगा। और देखिए, आज ये बड़े संवेदनशील मामला को लेके हम लोग यहाँ सभी लोग, सब दिशा से लोग पहुँचे हैं। और मुद्दा ये है कि ये जो सरना अखड़ा जो यहाँ पर बना हुआ है, इसकी घेराबंदी जो पिछले साल ही कंप्लीट हुई है करम पूजा से पहले, तो उसमें ये सब कुछ सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ। ये बात सही है कि ये गैर मजरूआ खास के रूप में दर्ज रहा है, और सरकारी कागजातों में भी ये इसी तरह से जिक्र है। इसका ज़मीन का नेचर ही यही है, गैर मजरूआ, मतलब कि ये किसी का खतियानी पुरखौती कोई ज़मीन नहीं रहा है, संपत्ति नहीं रही है। तो जब वैसे ज़मीन का जो एक सार्वजनिक इस्तेमाल का था और सरना समाज ने को लगा कि एक अखड़ा भी हमारा यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके तहत इन लोगों ने आपसे बातचीत करके यहाँ बोर्ड लगाया और सरकारी प्रक्रिया में चले गए। यानी अंचल में जाके आवेदन डाला कि हमको ये जो ज़मीन है अगर हमको मिल जाती है तो हमको अपनी सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा को व्यवस्थित करने में आसानी होगी। तो इस मद्देनज़र ये सारा कुछ हुआ। और जो होता है कि कोई आपत्ति दर्ज करे या दावा करे या कुछ भी करे, तो अंचल की तरफ से नोटिस भी निकला। तो उसमें प्रथम पक्ष तो सरना समाज था और दूसरा पक्ष जो है आपके यहाँ के ईसाई समाज और आपका लोहरा समाज जो है। तो मतलब इनका ऐसे जो है यहाँ पर जन आबादी है। तो जो मैंने खुद देखा वो कागज़ जिसमें अंचल की तरफ से फ़लाना डेट में नोटिस निकला, और उसमें बाकायदा रिपोर्ट निकाला गया कि फ़लाना डेट को जो बैठक हुई उसमें पहला प्रथम पक्ष उपस्थित था, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित था, ऐसे 3 से 4 बार हुआ है। और अंतिम नोटिस में भी ये लोग नहीं पहुँचे। क्यों नहीं? इनको तो मौका दिया ही जा रहा था। आप अपने कागजात दिखा देते तो बात तो वहाँ पर दूसरी हो जाती, मगर यहाँ पर अब सारा कुछ हो जाने के बाद और उसके बाद ये सरकारी तौर पे देखिए, यहाँ पर जो आप यहाँ पर चबूतरा देख रहे हैं सरना अखड़ा में, ये सरकारी फ़ंड से बना है। और कोई भी सरकारी फ़ंड तभी निर्गत किया जाता है जब तक कि ज़मीन का कागज़ सही नहीं हो। तो ये क्योंकि अंचल से सत्यापित हो चुका है, इसलिए यहाँ फ़ंड से बना, सरकारी फ़ंड से। अब उसके बाद फिर आगे ये बढ़ के ये लोग बाउंड्री वॉल के लिए भी इन्होंने आवेदन डाला था, मगर 23 में ही डाला, और 23 में मतलब आपका 24 में प्रक्रिया करते करते 24 हो गया, और चुनावी वर्ष होने के चलते नहीं हो पा, अड़चनें बहुत हो रही थी बार बार, लोकसभा विधानसभा। तो और ये लोग फिर जल्दी से जल्दी इसको घेरा करना चाह रहे थे, तो इन्होंने आपसी मतलब सामाजिक रूप से चंदा उंदा करके इसको किया, और ये मतलब इसके घेरेबंदी हो गई। पिछले साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतने दिनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इन्होंने जो अभी यहाँ पर जो कब्रिस्तान का कब्र पूजा जो होगी अभी कल 2 तारीख को, 2 नवंबर को, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर आके बात की कि हम लोग यहाँ प्रेयर मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हम लोग को चाबी दे दीजिए ताकि हम अपना कुछ व्यवस्था बना दें। उन्होंने कहा कि ये समाज का है ये जगह, तो हम लोग जो बृहस्पतिवार को बैठेंगे उसमें, और बताते हैं 300 के तकरीबन लोग जमा हुए थे और ये बात रखी गई थी। तो विचार विमर्श करने के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि देखिए, जब हमने अपने लिए इसको
सुरक्षित कर लिया है, अधिकृत कर लिया है, तो फिर मतलब अन्य समाज के लोगों को फिर देना थोड़ा सा फिर वो हमेशा से एक परंपरा सी बन जाएगी कि हमने पिछले साल दिया अब इस साल क्यों नहीं देंगे। तो यही सब बातों को समझते बूझते हुए उन लोगों ने जो है, मगर निर्णय पे नहीं पहुंचे थे, बात वहीं तक थी, बृहस्पति को ही तो बैठे थे और आपके शुक्रवार की सुबह में इस तरह की कार्रवाई कर दी गई। और जब मना करने के लिए आए तो हाथापाई भी, थोड़ा सा अप्रिय घटना भी हो गई इसमें। तो लोगों ने फिर अपना थाना में भी रिपोर्ट किया, अंचल से भी, तो अंचल के भी संज्ञान में दिया गया। तो बातें तो हर 10 तरह की बन रही हैं, मगर मुझे पता चला कि अभी आधा घंटा पहले अंचल कर्मचारी एक आए थे और उन्होंने बाकायदा बाइट दिया है किसी चैनल वाले को, कागज़ दिखाते हुए कि नहीं ये जो है सरना अखड़ा के तौर पे इसकी बंदोबस्ती हो गई है। तो जब बंदोबस्ती हो गई किसी व्यक्ति विशेष के नाम से तो हुई नहीं है, समाज के नाम से हुई है, तब उसमें इस तरह का दबाव बनाना और इस तरह की कार्रवाई करना तो सर्वथा गलत है। मगर जो बात हमें समझ में आ रही है कि निश्चित रूप से कुछ शरारती तत्वों का ही ये काम है, क्योंकि आपका यहाँ पर ठीक जो ये कब्रिस्तान भी है काफ़ी बड़ा ज़मीन है। मैंने इसके बारे में भी पूछा, गेट के पास ही खड़े होकर पूछा कि ये जो कब्रिस्तान का ज़मीन कैसी ज़मीन है, तो बोले कि नहीं इनके ईसाई समाज के ही किसी व्यक्ति ने दान में दिया है और वो ज़मीन काफ़ी बड़ी है, मेरे ख्याल से वो लगता है 1 एकड़ से ऊपर ही होगा वो भी। तो और वो उसको चाहते तो उसको समतल करके उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते थे, मगर अब जो भी है बात। और बिल्कुल सटा हुआ ही आपका इसी गली के जो आप सड़क के दूसरी तरफ बहुत एक बढ़िया नया स्कूल है, फादर एग्नल स्कूल करके है यहाँ पर। लोग बताते हैं कि अंदर तकरीबन 2 एकड़ के तकरीबन ज़मीन प्लेग्राउंड की है, 2 एकड़ के तकरीबन प्लेग्राउंड का है। तो फिर वहाँ पर भी तो वो प्रार्थना सभा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे ही होता उनका। तो वही हम लोग को लग रहा है कि किसी की ज़रूर शरारत है जो इस तरह का जो फूट डालने का और उकसाने का काम कर रहे हैं, और लोग बहकावे में आके उन्होंने इस तरह की कार्रवाई कर दी है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, भले ही कल की जो भी घटना हुई लोग उत्तेजित जरूर हुए, मगर जितने भी अगवा लोग पहुँचे, चुनिंदा कुछ लोग हैं, मगर ज़्यादातर को मत यही था कि एक ही जगह पे रहना है तो सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए और कोई भी आपस में टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो बाकी देख लीजिए, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा अलग बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर सब लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, अपनी जो व्यवस्था मिल गई है, बन गई है, उसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं। हम आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी पूरा जितना घटनाक्रम आपने जो है वो बताया, लेकिन अब दोनों समुदायों के बीच अब क्या सुलह हुई है और वो लोग अब जो पर्व है वो कहाँ करेंगे? पर तो देखिए सामने ही है, हमने तो सुझाव ही दिया कि आप प्रेयर मीटिंग जो करना है वो तो कब्र सजावट वगैरह शुरू होगी, पूजा वूजा करेंगे लोग, जो भी प्रेयर मीटिंग है वो स्कूल वाले उसमें कर सकते हैं। अभी क्योंकि वो जो जगह खाली पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से चाहे तो जेसीबी से भी समतल हो सकता है, आजकल तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से टकराव की स्थिति दोबारा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों ने संयम तो बरता है। लोगों से बातचीत हुई जो नहीं वो लोग तो सब लोग कोई नज़र आए नहीं, हम लोगों ने भी बात रखी कि किससे बात करें, तो वैसा कुछ हो नहीं पाया। बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है आप लोग के साथ? नहीं, कुछ ऐसी बात ही नहीं निकली। अभी लोग शांतिपूर्वक अपने में ही रहना चाह रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे किससे बात करेंगे? चर्च में बात करेंगे कि उनके पंच होते हैं उनसे बात करेंगे, तो वो भी उनको भी देखना समझना होगा, करेंगे आगे भी हम लोग। उनका पर्व है तो क्या लगता है दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी या फिर नहीं करना चाहिए? पर्व मनाने में ही उनकी तैयारी होनी चाहिए और इस तरह का तो कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। कई बार लोग दूसरे के बहकावे में आके इस तरह का कर जाते हैं, जिनका हो सकता है बाद में उनको अफसोस भी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए और आगे भी तो वो करते ही रहे। और ये जब पिछले साल ये घेराबंदी हो चुकी
तो सबके सामने हुई है, सबको पता था कि ये है सरना। अब जैसे कि सरना समुदाय के लोग चर्च में जाके तो प्रेयर मीटिंग नहीं करेंगे, या फिर हम जाके ना ही मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारा में नहीं करेंगे, ना ही वो करने आएंगे हमारे यहाँ। तो वो अपना जो है एक सीमा को समझना चाहिए सभी को, और उसी में रहें तो बेहतर रहेगा, सबके लिए अच्छा रहता है। जो लोहरा समाज के जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये जो ज़मीन है हमारे बाप दादा की ही है, लेकिन उस समय हम लोग के पास उतना ये नहीं था कि हम लोग ये करवा सके, कागज़ पत्र वाला काम करवा सके, और अभी भी हम लोग कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है जिस कारण हम लोग अभी तक नहीं करवा पाए हैं। तो जिस तरह से पहले खुला छोड़ा गया था, अभी भी वही चीज़ होना चाहिए, ताकि हम लोग शादी ब्याह पर्व त्यौहार पहले करते आ रहे थे, तो अब हम लोग कहाँ करेंगे। देखिए, अब कागजी तौर पे तो ऐसे आदिवासी समाज में भी आपका बहुत लोग मिल जाएंगे जो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मगर वो प्रयास अगर सार्थक प्रयास करें तो बहुत लोगों के काम भी बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है आज की डेट में, और अपना प्रयास तो करना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अब ये बोले कि कागज़ उसमें था, नेचर नहीं बदल सकता है। आपका खतियान तो हमेशा ज़िंदा रहता है, खतियान हमेशा ज़िंदा रहता है। अगर बन गया है, बोलते हैं खतियान का दावा करते हैं ना, तो खतियान को कोई नहीं बदल सकता है, और खतियान हमेशा ज़िंदा रहता है, वही आधार भी रहता है सबकी ज़मीन का। अब इसका नेचर यही रहा है जो अभी भी दर्ज है। अब ये बोलेंगे उस समय तो ऐसे तो सभी लोग अपना बोलने लग जाएंगे कि हमारे पुरखे दादा किसी समय में थे, अब इसको बदल के कुछ और कर दिया गया। सरना समाज तो ये नहीं बोल रहा है ना कि हमारा ही था, ये गैर मजरूआ खास जगह थी जिसको उन्होंने बंदोबस्ती करवा ली, और सबके सामने हुआ है, सबको मौका भी दिया गया। तो आप भी उस समय भी आके आपने ये बात क्यों नहीं कही, अभी क्यों बोल रहे हैं? मौका तो दिया ही गया था उनको, मगर उन्होंने उस समय क्यों नहीं बात रखी होती तो शायद हो सकता है अंचल की तरफ से भी कुछ प्रक्रिया शुरू हो गई होती, मगर अब जब कर दिया है, सारा प्रोसेस में आ गया है, तो अब ये दूसरी तीसरी बात बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका। और दस्तावेज ही हर चीज़ का, और खतियान तो कोई आपका कभी खेवट खतियान, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो विलेज मैप है वो बता रहे हैं, विलेज नोट में भी ये सब सारी चीज़ें दर्ज रहती हैं, और हम लोगों का तो सारा सिस्टम वैसे ही बना हुआ है। मतलब आपका सरना, मसना, अखड़ा सब कुछ दिखेगा, गावा देवती का भी जगह दिखेगा, मड़ई भी दिखेगा, सब रहता है उसमें। तो देवस्थान, ये सब सारा कुछ रहता है। तो उसको तो आप कभी भी ना नक्शा से हटा सकते हैं, ना विलेज मैप से हटा सकते हैं, ना विलेज नोट से भी नहीं हटा सकते। ये सारा कुछ है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के करके रहना चाहिए, वो करके रखे हैं अपना। और जहाँ तक ज़मीन की बात है तो ये हम तो गांव में हम जानते नहीं हैं कहाँ क्या है, अगर कहीं ना कहीं तो जगह होगी ही इस तरह का।